उसके बाद ये बताया गया है कि अदर जितने भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो सेशन जज के नॉर्मल कंट्रोल में रहते हुए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सबॉर्डिनेट होंगे। ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं जिसके अंदर एडीएम को छोड़कर जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो डीएम के अंदर होंगे। डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। क्लियर। तो ये क्लासिफिकेशन है पनिशमेंट देने वाली कोर्ट की। सबसे पहले सेशन जज, उसके बाद एडिशनल सेशन जज, फिर असिस्टेंट सेशन जज, फिर जेएमआईसी फर्स्ट क्लास, फिर जेएमआईसी सेकंड क्लास, फिर सीजीएम, फिर आ गया एमएम महानगर मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फिर आ गया मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फिर आ गया स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट, फिर आ गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम डीएम। ठीक है। ये सारे कोर्ट्स हैं, इनको इतनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हेन कैन ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट ए पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट। मतलब कब कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकता है। सीधी सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना हो तो उसके लिए वारंट या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का होना ज़रूरी है। मतलब अपने मनमाने तौर पर किसी बंदे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन हैं भी, जहाँ पर बिना वारंट या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये कुछ सर्कमस्टांसेस बता रखी है सेक्शन 41 में। इसके अंदर पहला ये है कि जो कोई पुलिस अधिकारी की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है। कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय मतलब बड़ा अपराध, घोर प्रकृति का अपराध, संगीन अपराध करता है तो वो पुलिस वाला उसको विदाउट वारंट विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हुए जिसके अंदर कुछ परिस्थितियों में छूट दे रखी है कि व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वे परिस्थितियां कौन सी है? इसके अंदर ये बता रखा है सब क्लॉज बी में कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है जिसके अंदर जो सज़ा है वो 7 साल से कम है या 7 साल तक की है, चाहे वे जुर्माने के साथ हो या बिना जुर्माने के हो, मतलब 7 साल से ऊपर की नहीं है। लेकिन कुछ एक कंडीशन है, अगर इनका प्रेशर नहीं है तो वो उस बंदे को अरेस्ट नहीं करेगा, मतलब इनका प्रभाव नहीं है। जैसे कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई अपराध दोबारा नहीं किया जाएगा, मतलब अगर लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध दोबारा नहीं करेगा या इन्वेस्टिगेशन उसके बिना विदाउट अरेस्ट भी हो जाएगा, या ऐसा लगता है कि वो एविडेंस के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा, या किसी विटनेस को जो उस मामले से जुड़ा हुआ है को डराएगा धमकाएगा नहीं, और या फिर उसको ऐसा लगता है कि भी जब भी उसको बुलाया जाएगा वो हाजिर होगा, मतलब उसकी हाजिरी सुनिश्चित है, वो गैर हाजिर नहीं रहेगा। तो ये सारे कारण लिखते हुए तो उस बंदे को छोड़ दिया जाएगा, मतलब उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर लगता है कि वो व्यक्ति दोबारा वैसा अपराध करेगा, उसकी अरेस्ट के बिना इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा, वो एविडेंस के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करेगा या किसी विटनेस को डराएगा धमकाएगा, या उसकी अरेस्ट के बिना उसकी अरेस्ट के बिना कोर्ट के अंदर उसकी हाजिरी सुनिश्चित नहीं है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद सब क्लॉज बी ए आता है। इसके अंदर ये बता रखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने
कोई ऐसा अपराध किया है जिसके अंदर कोई जो सज़ा है वो 7 साल से ऊपर हो, या जुर्माने के साथ हो या बिना जुर्माने के हो, मतलब 7 साल से ऊपर, तो उस बंदे को विदाउट वारंट, विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है। इसके अंदर ये बता रखा है भी किसी बंदे ने अपने कब्जे में विदाउट लीगल अथॉरिटी, विधिपूर्ण हेतु के बिना अपने पास हाउस ब्रेकिंग का कोई उपकरण रखता है, मतलब जिसके साथ किसी भी हाउस में ट्रेसपास किया जा सकता है, हाउस ब्रेकिंग का, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तीसरा, अगर कोई बंदा है जो क्या है, पीओ है, अपराधी उद्घोषित है, मतलब अगर किसी बंदे को कोर्ट के अंदर हाजिर होना है, वो हाजिर नहीं होता, तो कोर्ट उसको पीओ घोषित कर देता है, भगोड़ा। अब वो बंदा जहाँ भी मिले, जैसे भी मिले, पुलिस वाला बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के गिरफ्तार कर सकता है। इसका 4th पॉइंट है कि जब किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है, मतलब ऐसी कोई चीज़ उसके कब्जे में है जिससे पूरा संदेह है कि वो चुराई हुई है, मतलब चोरी की संपत्ति उसके कब्जे में है, तो पुलिस वाला उसको बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। 5th पॉइंट है भाई, जब कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है, कोई व्यक्ति उसकी ड्यूटी में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, और किसी व्यक्ति को लॉफुल कस्टडी, किसकी, पुलिस वाले की, किसी व्यक्ति को लॉफुल कस्टडी में भगाने के लिए यत्न करता है, मतलब किसी बंदे को भगाने के लिए किसी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी में बाधा डालता है, तो वो पुलिस वाला उस बंदे को बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। 6th है डिसर्टर। डिसर्टर क्या होता है कि अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति सेना में से, किसी भी सेना में हो सकता है, अपराध कर भगोड़ा, जिसको कहते हैं सेना का भगोड़ा, ठीक है, अगर वो कहीं घूम रहा है तो पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। 7th पॉइंट में एक्स्ट्राडिशन के बारे में बता रखा है। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी कंट्री में कोई अपराध करके दूसरी कंट्री में भाग जाता है, वहाँ शरण ले लेता है, तो जिस कंट्री में वो घूम रहा है उस कंट्री में कोई भी पुलिस वाला उसको बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है। जैसे कि विजय माल्या, जिसकी मांग की जा रही है, जो इंग्लैंड में भाग गया है, ठीक है। और उसके अलावा 8th पॉइंट है 356 की सब क्लोज 5, यह सेक्शन है CRPC का। अगर किसी सिद्ध दोष कन्विक्टेड पर्सन पर कोर्ट कुछ शर्तें लगा देती है, शर्तें मतलब कंडीशन, अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन उन शर्तों को, उन कंडीशन को तोड़ता है, तो पुलिस वाला उसको बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है। 9th पॉइंट है, अगर किसी पुलिस वाले को किसी दूसरे पुलिस वाले से कोई मौखिक, ऑरली या बाय रिटन कोई सूचना प्राप्त हुई है, सूचना या रिक्वेस्ट जिसको कह सकते हैं, कि किसी बंदे को अरेस्ट करना है जो आपके एरिया में घूम रहा है, तो वो पुलिस वाला जिसके एरिया में वो बंदा घूम रहा है, उस रिक्वेस्ट पर, चाहे वो रिटन में हो चाहे ऑरली हो, उस बंदे को उस रिक्वेस्ट पर अरेस्ट कर सकता है। ये हो गया आपका 2nd क्वेश्चन कि व्हेन कैन ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट ए पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट।